हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिर हमने पिछले पार्ट में देखा था वांगजी अपने ऑफिस केबिन में बैठा होता एंड वो अपना काम कर रहा था। एंड कुछ समय बाद में वांगजी का फ़ोन रिंग करता है, जहाँ पे वांगजी का ध्यान जाता है अपने फ़ोन की तरफ। फिर वांगजी अपने फ़ोन को उठा लेता है एंड उठाने के बाद वांगजी देखता कि उसकी मोम का कॉल। फिर वांगजी अपने मोम के कॉल को पिक करते हुए कहता कि हेलो मोम, जहाँ पे वांगजी की मोम कहती कि वांगजी तुम अभी के अभी घर पे आओगे। जहाँ पे वांगजी कहते कि बट मोम मैं अभी बिजी हूँ। जहाँ पे वांगजी की मोम कहती कि मुझे कुछ भी नहीं पता वांगजी, तुम अभी के अभी घर पे आओगे। जहाँ पे वांगजी कुछ बोलने वाला था तभी मैडम लेनी ने कॉल को कट कर दिया था। जहाँ पे वांगजी अपने फ़ोन को देखते हुए कहता कि कल ही तो मैंने सब कुछ क्लियर किया था, बट आज मोम मुझे क्यों बुला रही है। जहाँ पे वांगजी फिर सोचता कि क्या कुछ और काम हो सकता है। फिर वांगजी ज़्यादा ना सोते हुए अपने सेक्रेटरी को बुलाता है एंड सेक्रेटरी को बुलाने के बाद वांगजी उसको कहता है कि तुम डेट को इन्फॉर्म कर देना कि मैं घर पे जा रहा हूँ। जहाँ पे वांगजी का सेक्रेटरी भी अपना सर हमें नोट करता है। फिर वांगजी अपने कोट को लेता है एंड ऑफिस केबिन से बाहर निकल जाता है और वांगजी सीधा ही पार्किंग एरिया में जाता है। एंड पार्किंग एरिया में जाने के बाद वांगजी अपनी कार में बैठता है एंड कार में बैठने के बाद सीधा लेन मेंशन की तरफ निकल गया था। एंड कुछ समय बाद में वांगजी लेन मेंशन में पहुंच जाता है। फिर वो अपनी कार को पार्क करता है एंड कार को पार्क करने के बाद लेन वांगजी अपने घर में आ जाता है। एंड घर में आने के बाद वो देखता है कि हॉल में आंट लिन एंड उसकी मोम बैठी हुई। तो वांगजी कंफ्यूज हो गया था आंट लिन को देखे कि वो सोचता कि आज ये यहाँ पे क्या करी। फिर वांगजी ज़्यादा ना सोते अपनी मोम को एंड आंट लिन को दोनों को वो करता है, जहाँ पे वो दोनों ही वांगजी के वो का रिस्पॉन्स करती है। फिर वांगजी जाता है उन दोनों के सामने सोफे के ऊपर बैठ जाता है। फिर वांगजी कहता है कि मोम आपने मुझे क्यों बुलाया। जहाँ पे मैडम लेनी वांगजी को देखते एंड वो छोटी सी स्माइल करती। फिर वांगजी देखता है अपनी मोम को। फिर मैडम लेनी कहते कि वांगजी मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़के देखे एंड तुमको उनके साथ में ब्लाइंड डेट पे जाना है। जहाँ पे वांगजी की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी। फिर वांगजी अपनी मोम को देखता है। फिर वांगजी कहता है कि मैंने बोला था मोम कि मुझे डेट नहीं करनी एंड मुझे जो पसंद आएगा मैं उसी से शादी करूँगा। जहाँ पे मैडम लेनी कहती कि वांगजी तुम डेट तो करके देखो, क्या पता तुमको पसंद आ जाए। जहाँ पे वांगजी कहता कि मुझे ऐसे कोई भी पसंद नहीं आएगा माँ। जहाँ पे वांगजी की मोम कहती कि वांगजी तुम ट्राई तो करो मेरे कहने पे प्लीज़। जहाँ पे वांगजी अपनी मोम की बातें सुन रहा था। फिर वांगजी कहता कि बट मोम मुझे नहीं करना। जहाँ पे मैडम लेनी गुस्से में हो जाती है। फिर वो कहती कि तुम हमेशा अकेले रहना चाहते हो क्या। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर बेटे का घर भी बसे एंड चाहे वो लड़का हो या लड़की मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तुम खुश हो। जहाँ पे वांगजी अपनी मोम को देखता है। फिर वांगजी की मोम कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ एंड तुमको ना पसंद आए तो मुझे बताओ, किसी और लड़के के साथ में ब्लाइंड डेट पे जाओ। फिर तुमको जब तक ना पसंद आए तब तक तुम ब्लाइंड डेट करो एंड तुम ऐसे करते रहो जब तक तुमको कोई पसंद आ जाए एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। जहाँ पे वांगजी अपनी मोम की बातें सुन रहा था। जहाँ पे वांगजी चुप हो जाता है। फिर वो सुनता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे मैडम लेनी कहती है प्लीज़ वांगजी तुम जाओ ना मेरे करने पे, मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा अकेले रहो, प्लीज़ वांगजी। जहाँ पे वांगजी अपनी मोम की ऐसी रिक्वेस्ट वाली बातें सुनता है तो वो अपना सर हमें नोट करता है और कहता है कि ठीक है मोम, आपके कहने पे मैं जाऊँगा बट अभी नहीं। जहाँ पे मैडम लेनी देखती है और कहती है क्यों अभी नहीं। जहाँ पे वांगजी कहता है कि 2 दिन बाद में जाऊँगा क्योंकि मैं अभी यूएसए मीटिंग के लिए जाऊँगा। जहाँ पे मैडम लेनी स्माइल करती है और कहती है ठीक है, तुमको जब जाना होगा तुम मुझे बता देना। जहाँ पे वांगजी अपना सर हमें नोट करता है। फिर वांगजी आंट लिन को गुस्से में देखता है। जहाँ पे आंट लिन तो डर गई थी वांगजी की ऐसे कोल्ड एक्शन को देखे। फिर वो अपने सर को नीचे झुका लेती है। जहाँ पे वांगजी की मोम देखती है और कहती है कि तुम क्या अभी ऑफिस जाओगे। जहाँ पे वांगजी कहता है कि नहीं, मेरा वैसे भी काम फिनिश होने वाला था, मैं आ गया एंड मैं नहीं जाऊँगा। फिर वांगजी उठता है एंड उठने के बाद वो कहता है कि ठीक है, आपको जहाँ पे भी करने एंड जिसके साथ में करनी है मुझे बता देना 2 दिन के बाद में। जहाँ पे मैडम लेनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वांगजी वहाँ से निकल गया था अपने रूम में। एंड वांगजी जाता फ्रेश होता, फ्रेश होने के बाद वो अपने कपड़े को चेंज करता है एंड वो अपने ऑफिस लैपटॉप में अपना काम करने लगता है जो भी वांगजी का बाकी था। फिर हमें हॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम लेनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड कुछ समय बाद में वहाँ पे सचिन भी आ गया था। जहाँ पे सचिन आता एंड वो अपनी मोम को देखता है। फिर वो कहता है कि मोम आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, क्या बात है। जहाँ पे सचिन को देखती है तो मैडम लेनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे भाई ने एडिट करने के लिए हाँ बोल दिया। जहाँ पे जब सचिन ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। फिर वो देखता है और कहता है कि क्या सच में गगन ने हाँ बोल दिया। जहाँ पे मैडम लेनी कहती है बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको मनाया बट उसने हाँ बोल दिया। और सचिन प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करना एंड मैं चाहता हूँ कि वांगजी अच्छे से पार्टनर को अपने लिए सेलेक्ट करे और उसका भी घर बचाए। जहाँ पे सचिन सुन रहा था। फिर वो सोचता कि काका ऐसे तो खुश नहीं रहेंगे क्योंकि वो मानते हैं कि उनको जब तक प्यार नहीं होगा तब तक वो किसी से शादी नहीं करेंगे और यदि मॉम ऐसे ही जिद करेगी तो क्या पता शादी भी कर ले और वो कभी खुश नहीं रहेंगे। ऐसे ही चीज़ें सोच रहा था। फिर वो अपनी मॉम को देखता है। फिर वो कहता है कि ठीक है मॉम, मैं आपकी हेल्प करूँगा
और जब मैडम लेनी शीचेंग की बात सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती है कि ठीक है, तुम अपने भाई के लिए एक अच्छा सा डिनर डेट फिक्स कर देना। और वैसे भी तुम्हारा भाई दिन में तो बिजी रहता है बट वो रात को फ्री रहता है एंड उसको अच्छे से हैंडल भी कर लेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से डेकोरेशन सब कुछ का ध्यान रखो। जब सचिन अपना सर हाँ में नोट कर देता है, फिर सचिन जाता है एंड आंट लिन को भी वो करता है एंड वहाँ से निकल गया था अपने रूम की तरफ। फिर वो जाता है अंदर एंड अंदर जाने के बाद वो रोज़ को देखता है जहाँ पे रोज़ बैठी होती बेड के ऊपर। फिर वो रेस्ट कर रही थी। जहाँ पे सचिन जाता है एंड रोज़ को देखता है जहाँ पे वो कहते कि तुम ठीक हो ना रोज़। जहाँ पे रोज़ कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ बट मैं वो रोज़ क्यों, बट डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। जहाँ पे सचिन कहता कि हाँ मुझे पता है तुमको प्रॉब्लम हो रही है बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता रोज़, नहीं तो मैं तुमको घुमाने के लिए भी लेके जाता। जहाँ पे रोज़ कहती कि हाँ मैं समझती हूँ बट आप जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर करने के लिए नीचे जाएंगे। जहाँ पे सचिन अपना सर हमें नोट करता है, फिर सचिन ज़्यादा फ्रेश होता है। फिर वो रोज़ के साथ में नीचे आ गया था एंड तब तक लेन कुरेन भी आ गए थे और वांगची भी नीचे आ गया था एंड वो सभी मिलके अपना डिनर करते हैं। एंड डिनर करने के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। जहाँ पे लेनी बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड लेनी ने अपने हस्बैंड को बताया था। जहाँ पे लेन कुरेन कहते कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, जो करना वो करो बट तुम वांगची को फोर्स नहीं करोगी। लेनी जहाँ पे लेनी कहते कि नहीं करूँगी बट मैं चाहता हूँ कि उसका घर बच जाए। जहाँ पे लेन कुरेन कहते कि हाँ मैं समझता हूँ बट तुम उसको फोर्स नहीं करोगे, नहीं तो तुमको पता है ना आजकल कैसे डिवोर्स हो रहे कितनी जल्दी। जहाँ पे लेनी कहती कि हाँ मुझे पता है और मैं इसी से तो डर रही हूँ, नहीं तो मैं वांगची की अभी तक अरेंज मैरिज करवाती थी। जहाँ पे लेन कुरेन कहते कि हाँ ठीक है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगची उठता है एंड 5 बजे उठने के बाद वांगची अपना वर्कआउट करता है एंड वर्कआउट करने के बाद वांगची अपना लगेज लेता है एंड लगेज लेने के बाद फिर वो अपने फादर को इन्फॉर्म करता हुआ था कि मैं यूएसए मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पे उसके फादर भी अपने सर को हमें नोट करता है। फिर वांगची वहाँ से निकल गया था सीधा एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में आने के बाद वांगची सीधा एरोप्लेन में बैठा एंड वो वहाँ से निकल गया था यूएसए मीटिंग के लिए। एंड वांगजी के जाने के बाद फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी अपने घर पे आ गया था एंड घर पे आने के बाद वो अपने रूम में बैठा होता। जहाँ पे मैडम लेनी आती है एंड वो कहती कि वांगजी तुमको शाम को जाना है अपनी डिनर डेट के लिए। जहाँ पे वांगजी अपना सर हमें नोट करता है। फिर मैडम लेनी वांगजी के लिए अच्छा सा सूट निकालती है और कहती कि तुम ये पहन के जाना एंड तुम अच्छे से बात करना एंड उसको डराना मत एंड अपना कोल्ड फेस मत दिखाना, समथिंग ऐसे बातें बता रही थी। जहाँ पे वांगजी अपना सर हमें नोट कर रहा था एंड वांगजी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था डेट के लिए। अभी वांगजी ऐसे अपनी मोम की बातें सुन रहा था एंड वो अपनी मोम को हर्ट भी नहीं करना चाहता था। जहाँ पे लेनी बहुत कुछ बताती है और कहती कि तुम अच्छे से ट्रीट करना एंड अच्छे से बिहेव करना। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ओके मोम मैं अच्छे से करूँगा सब कुछ बट आप मुझे फोर्स नहीं करोगे यदि मुझे वो पसंद नहीं आया। जहाँ पे लेनी कहती कि हाँ मैं नहीं करूँगी बट तुम किसी और को ट्राई करना। जब वांगजी कहती कि ट्राई करूँगा, ओके मैं ट्राई करूँगा सब कुछ। फिर मैडम लेनी वांगजी के पास आती है एंड उसके सर के ऊपर पेट खाती है और कहती कि गुड बॉय। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है एंड हम कब यहाँ से चले जाए, यानी कि हम कब इस दुनिया से चले जाए हमें खुद को भी नहीं पता चलेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी यानी कि तुम्हारी शादी हमारे मरने से पहले हो जाए। जहाँ पे वांगजी देखता होगा कि नहीं मोम ऐसा मत बोलो, आप कहीं पे नहीं जाओगे। जहाँ पे वांगजी अपने मोम को हक लेता है। जहाँ पे मैडम लेनी वांगजी को कंसोल करती हो, कहती कि हो मेरे बेटे को बुरा लगा बट क्या कर सकते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। जहाँ पे वांगची कहता कि आप कहीं पे नहीं जाओगे एंड नहीं तो मैं कहीं पे डेट पर भी नहीं जाऊँगा। जहाँ पे मैडम लेनी कहती कि नहीं नहीं तुम जाओगे डेट पे एंड मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जहाँ पे वांगची कहती कि हाँ कुछ भी मत बोलो आप ऐसे रहो। जहाँ पे वांगची कुछ समय तक अपने मोम को हक करता है। फिर मैडम लेनी कहती कि जाओ रेडी हो जाओ, वैसे भी टाइम होने वाला है। जहाँ पे वांगची कहती कि ठीक है जा रहा हूँ, ये बोलकर वो जाता है वॉशरूम एंड वॉशरूम में जाने के बाद अपने कपड़े चेंज करता है एंड कपड़े चेंज करने के बाद फिर वो अच्छे से रेडी हो जाता है। जहाँ पे मैडम लेनी वांगची को अच्छे से रेडी करती है। जहाँ पे वांगची कहती कि मोम मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। जहाँ पे मैडम लेनी कहती कि मेरे लिए तुम अभी भी बच्चे हो। जहाँ पे वांगची कहती कि ओके आप कर सकते हो रेडी। जहाँ पे मैडम लेनी अच्छे से वांगची को रेडी कर देती है, यानी कि उसके बाल को सेट करना एंड उसके कोट को एंड उसकी टाई को सबको सेट कर देता। और सब कुछ परफेक्ट करने के बाद मैडम लेनी वांगची को देखती है और कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो वांगची। जब भी वांगची अपने मुंह को देखता है फिर वो अपना सर हमें नोट करता है। फिर मैडम लेनी कहती है ठीक है तुम जाओ एंड सचिन ने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिए। जब भी वांगची अपना सर हमें नोट करता है फिर वांगची वहाँ से निकल गया था अपनी कार को लेके एंड वांगची फिर कुछ समय बाद में एक कैफ़े के सामने आके अपनी कार को रोकता है। जहाँ पे वांगची देखता कि ये कैफ़े ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी बाहर। फिर वांगची उस कैफ़े का नाम देखता है जो कि वांगची को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वांगची अपनी कार को पार्किंग में लगाता है एंड पार्किंग में लगाने के बाद वांगची बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वांगची उस कैफ़े के अंदर आता है एंड अंदर आने के बाद वो कहता है कि मैं लान वांगची। जहाँ पे रिसेप्शन एरिया में हमारा न्यू शन खड़ा था
और जब न्यू सीन वांगजी को दिखता है तो उसकी बड़ी बड़ी आंसू होती। फिर वो कहती कि हाँ हाँ। जब पे लान वांगजी कहती कि मेरी सीट यहाँ पे बुक कराई गई है। जब पे न्यू सीन कहती हाँ हाँ सर आपकी करवाई गई है। फिर वांगजी को वो एक जगह दिखाता है। फिर वांगजी वहाँ पे जाके बैठ जाता है जहाँ पे वांगजी आसपास का इन्वायरमेंट को दिख रहा था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि मैडम लेनी ये सब कुछ चाहती थी कि एकदम रोमांटिक माहौल हो एंड उसके बच्चे को अच्छा लगे एंड बच्चे को कोई लड़का पसंद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सोचकर वो अच्छे से उस कैफे की डेकोरेशन करवाती है, जहाँ पे जब न्यू सीन तो वांगजी को दिखता है तो उसके तो गले सांस में अटक जाती है, यानी कि उसके गले में सांस ही अटक जाती है। फिर वांगजी अपने फ़ोन में लग जाता है। फिर कुछ समय बाद में वहाँ पे एक लड़का था एंड लड़का आने के बाद वो कहते कि आप ही मिस्टर लेन हो ना। जब वांगजी अपने सर को ऊपर उठाता है एंड उठाने के बाद वो उस लड़की को दिखता है और कहती हूँ मैं हूँ। फिर वो लड़का बैठ जाता है। वो कहता कि हो हमारी ब्लाइंड डेट फिक्स कराई थी मिसिस ली ने। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ मुझे पता है मिसिस ली ने हमारी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई गई थी। जहाँ पे लेनजिंग कहते कि ठीक है फिर अब कुछ लोगे। जहाँ पे वो कहते कि अभी तो कुछ भी नहीं। फिर वांगजी कहते कि ठीक है फिर वो न्यूशन को बुलाता है, जहाँ पे न्यूशन जाता है और कहते यस सर आपको क्या चाहिए। जहाँ पे वांगजी कहते कि मुझे एकदम हार्ड कॉफ़ी चाहिए। जहाँ पे न्यूशन अपना सर हाँ में नोट करता है एंड हाँ में नोट करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे न्यूशन तो कपकपा रहा होता है। वो कहता कि ये डिवली यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे न्यूशन के भाई का हमारा लेंचन वो बिजनेस पार्टनर था, जहाँ पे न्यूशन भी उसको जानता था। जहाँ पे फिर जाता है न्यूशन एंड अंदर जाने के बाद फिर वो सभी को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि यहाँ पे तो लेन वांगजी है। जहाँ पे जब म्यामा सुनती है कि क्या लेन वांगजी, जहाँ पे म्यामा भी डर गई थी और म्यामा कहती है क्या वो कोल्ड प्रिंस यहाँ पे आया है। जहाँ पे न्यूसन कहती है ज़्यादा जोर से मत बोलो नहीं तो उसको सुन जाएगा एंड वो तुम्हारे एंड मेरे साथ में जान ले लेगा। जहाँ पे म्यामा कहती है ठीक है। फिर न्यूसन कहती है कि उसने कॉफ़ी मंगवाई एंड दूसरे के लिए हमें पानी लेके जाना है। जहाँ पे म्यामा कहती है कि तुम ही जाओ मुझे तो नहीं जाना। जहाँ पे न्यूसन कहती है जाओ ना प्लीज़ म्यामा। जहाँ पे म्यामा कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। जहाँ पे न्यूसन ठीक बोलता है कि ठीक है तुम मुझे ही मार के मानोगी। जहाँ पे न्यूसन कॉफ़ी और गिलास पानी का लेता है एंड वहाँ पे जाता है सीधा ही वांगजी के पास। और वांगजी के पास जाने के बाद फिर वो वांगजी को कॉफ़ी देता है एंड दूसरे लड़के को पानी का गिलास, जहाँ पे वो लड़का अपने गिलास को पीता और वो कहता कि मिस्टर लेन आप कुछ बोलोगे। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर वांगजी कहते कि क्या आप क्या सुनना चाहते हो। जहाँ पे वो लड़का कहते कि हम ब्लाइंड डेट पे आए हैं तो कुछ अपने बारे में बताओ एंड मेरे बारे में पूछो। जहाँ पे वांगजी कहते कि बताओ ज़रा अपने बारे में। जहाँ पे वो लड़का कुछ बता रहा था, जहाँ पे वो लड़का बताता कि मेरा नाम ली शियान है। जहाँ पे वांगजी देखता है एंड वो अपना सर हमें नोट करता है। फिर वो कहता है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ एंड ऐसा मेरे फादर का भी बिजनेस है बट मैं अभी इंटर्न हूँ, ऐसे ही वो बताया जा रहा था। फिर वो बताता कि मेरी एज 25 है और मुझे बॉस पसंद है इसलिए मैं आपके साथ में डेट पे आया हूँ, ऐसे वो बताया जा रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने सर को हमें नोट करता है। जहाँ पे वो लड़का दिखता है कि वांगजी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं उसकी बातों में। फिर वो लड़का कहता है कि सर आप अपने बारे में बताइए। जहाँ पे वांगजी देखता है कहती है तुमको मुझे मेरे बारे में नहीं पता क्या। जहाँ पे वो लड़का यानी कि जो भी हमें नहीं पता वो बताइए, जो आपकी जो यानी कि जो कंपनी के फ्रंट पेज पे आपके बारे में जो भी डिटेलिंग दी है उसके अलावा आप कुछ बता सकते हो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। जहाँ पे वांगजी दिखता हो कहते कि मेरे कुछ भी पर्सनल लाइफ नहीं है एंड मुझे बस पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ उस लड़के से जिससे मैं प्यार करूँगा। जहाँ पे लिशियन कहते कि ओ अच्छा। फिर वांगजी चुप हो जाता है। फिर लिशियन दिखता है कि वांगजी कुछ बोल नहीं रहा बट लिशियन को वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वांगजी का एक ऑरा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट वो थोड़ा सा कोल्ड एंड रूड तो है बट बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड उसने बहुत कुछ सुना है वांगजी के बारे में, तो वो वांगजी के ऊपर फ्लैट हो गया था। जहाँ पे वो वांगजी से बातें कर रहा था कि वो कॉलेज में कैसा था एंड उसके कितने फ्रेंड थे एंड उसको कब पता चला समथिंग कि वो एक के है समथिंग ऐसे बताया जा रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने सर को हमें नोट किया जा रहा था एंड वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड वो अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था। और ऐसे करके वांगजी की कॉफ़ी भी फिनिश हो जाती है। फिर वांगजी फिर उसको कहता कि क्या तुम खाना खाओगे। जब लेशियन कहते हैं आप कुछ ऑर्डर कर दो वही कर लूँगा मैं। जब वांगजी फिर हमारे न्यूशन को बुलाता है और कहता कि तुम ये सब कुछ लेके आओ एंड उसको नूडल्स एंड फ्राई जो भी बताया था कि सूप समथिंग जो भी उसको बताया था न्यूशन ऑर्डर लेता है एंड वहाँ से निकल गया था। फिर वो जाता है एंड वही सब कुछ प्रिपेयर करने लगता है। जहाँ पे वांगजी उसकी बातें सुन रहा था एंड वो अपना सर हमें नोट किया जा रहा था और वांगजी का फेस ऐसे कितना कोल्ड है एंड ये सब कुछ दूर से एक पर्सन देख रहा था। जहाँ पे वो अपने सामने दोनों पर्सन को देख रहा था एंड वो देख रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है एंड एक इंटरेस्टेड होकर बातें कर रहा है एंड दूसरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। फिर वो लड़का यानी कि जो पर्सन था वो वहाँ से निकल गया था। फिर वो अंदर जाता एंड अंदर जाने के बाद वो सभी से बातें करने लगता है एंड कुछ समय बाद में यानी कि आधे से और 40 मिनट के बाद ही में एक पर्सन
वांगजी ने जो ऑर्डर दिया था खाने के लिए वो सब कुछ लाके उस टेबल पे रख देता है। फिर वो उन दोनों को बुक करता है एंड वहाँ से निकल गया था। फिर वांगजी कहता कि अपना डिनर एंजॉय करिए, जहाँ पे लिशियन अपने खाने को एंजॉय करा था एंड वो बातें करा था, जहाँ पे वांगजी चुपचाप होकर अपना खाना खा रहा था। एंड ऐसे ही उनका डिनर चल रहा था। फिर हमें डोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक ही डोर ओपन होता है, जहाँ पे वांगजी की नज़र जाती है डोर के ऊपर, जहाँ पे वांगजी देखता कि एक लड़की वो आ रही है एंड उसने एक शॉर्ट सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी एंड प्रिटी है। फिर वांगजी देखता कि ये बहुत ही ज़्यादा थिन है बट ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जहाँ पे वांगजी उसको देखता है। फिर वो अपनी नज़र को नीचे कर लेता है। फिर वांगजी सोचता है कि इसके भाई ने तो पूरे इस कैफ़े को बुक करवाया था, बट ये कौन है, ऐसा अचानक कैसे आ गई। जहाँ पे वांगजी फिर ज़्यादा नहीं सोचता, फिर वांगजी अपना खाना खाने लगता है। फिर वो लड़की आती है, जहाँ पे वांगजी की नज़र बार बार उस लड़की की तरफ जा रही थी। फिर वो लड़की आती है अपनी हील्स की आवाज़ को टक टक करते हुए। फिर वो आती है एंड वांगजी के पास जाके खड़ी हो जाती है। फिर वांगजी के शोल्डर पे अपने हैंड को रखती है। वो कहती है बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी देखता है एंड उस लड़की का टच अपने शोल्डर पे फील करता है, तो वांगजी की बड़ी बड़ी आँख होती है। फिर वांगजी ऊपर की तरफ देखता है। फिर वो लड़की एक स्माइल करती है। फिर वांगजी उसको देखता है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता, जहाँ पे वांगजी अभी भी उसको देखे जा रहा था। फिर लिशियन कहता है कि तुम कौन हो एंड तुम वांगजी को यानी कि मिस्टर लेन को बेबी क्यों बोल रहे हो। जहाँ पे जो लड़की थी वो पीछे पलटती और कहती कि तुम कौन हो, मैं अपनी बेबी को बेबी नहीं बोलूँगा तो किसको बोलूँगी। जहाँ पे लिशियन कहती कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हाँ तुम यहाँ से निकलो। एंड वैसे भी ये कैफ़े हमने बुक करवाया है पूरी तरीके से एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। जहाँ पे वो लड़की लिशियन की तरफ देखती है और कहती है क्यों नहीं मिलेगा, मेरा बेबी है ना यहाँ पे। ये बोलकर वो वांगजी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है एंड वांगजी के दोनों शोल्डर के ऊपर अपने हैंड को रख लेती है एंड उसके शोल्डर को सलाने लगती है, जिसके कारण वांगजी की बॉडी में सेंसेशन फील हो रही थी। जहाँ पे वांगजी को इस लड़की का टच अजीब लग रहा था, जहाँ पे वांगजी का तो दिमाग ही बंद हो गया था। फिर वांगजी सोचता कि क्या इसके टच से ऐसे उसकी बॉडी इतना सिवर कैसे कर सकती है। जहाँ पे वांगजी उस लड़की के फेस को इमेजिन कर रहा था और वो था कि ये कितना प्यारा एंड कितना क्यूट है ये लड़की। और वांगजी अपने थिंकिंग में था, जहाँ पे लिशियन गुस्से में उस लड़की को देखता और कहती कि तुम हो कौन। जहाँ पे वो लड़की एक स्माइल करती है और कहती कि मैं अपनी बेबी की गर्लफ्रेंड हूँ। एंड ये बोलकर वो वांगजी को कहती कि है ना बेबी। जहाँ पे वांगजी जब उसके मुँह से बेबी सुनता है तो उसको अजीब लगता है। फिर वांगजी उसको देखता है। फिर वो कहती कि आप, जहाँ पे वांगजी के मुंह पे अपनी फिंगर को रखते हो, कहते कि बेबी तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो, तुम तो मुझे अपनी स्वीटर डार्लिंग बोलने वाले थे ना एंड तुम इसके सामने मुझे आप बोल रहे हो क्या, तुम मुझसे परेशान हो गए हो क्या, हाँ बताओ ज़रा, मैं तुमको अब अच्छी नहीं लगती। इसके बोल के वो ड्रामा कर रही थी। जहाँ पे लिशियन को गुस्सा आ रहा था, जहाँ पे लिशियन कहती कि तुम हमें डिस्टर्ब करो एंड हमारी ब्लाइंड डेट चल रही है। जहाँ पे वो लड़की देखती है और कहती क्या तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के सामने तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ में ब्लाइंड डेट के ऊपर आए हो, तुमको शर्म नहीं आती, हाँ। जहाँ पे लिशियन कहते कि ये इसकी फैमिली ने अरेंज किया है। जहाँ पे वो वांगजी को देखता और कहते कि तुम कुछ बोलोगे वांगजी। जहाँ पे वांगजी उसको देखता है, फिर वो उस लड़की को देखता है एंड वांगजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारी प्यारी सी लड़की वो कहते कि ये क्या बोलेंगे, ये तो मेरे बेबी के फादर है। जहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है तो वांगजी की सांस में सांस अटक जाती है, या गले में सांस अटक जाती है और वो शौक से उस लड़की की तरफ दिखता है। जहाँ पे लिशियन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये एक क्या है और ये किसी लड़की के साथ में ये सब कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पे जो लड़की थी वो कहती है क्यों नहीं कर सकता एंड तुम देख सकते हो कि मैं कितनी हॉट हूँ एंड ये तो एक मैन ही है ना आखिरकार, तो कुछ भी कर सकता है ये मेरे साथ एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुमको रिपोर्ट दिखाऊँ, हम बताओ ज़रा। और वैसे भी ये मेरा होने वाला हस्बैंड है तो तुम उससे दूर हो और इसे चिपकने की कोई भी जरूरत नहीं एंड आगे से तुम मुझको दिखा भी मत देना। ये बोलकर वो वांगजी को बेखा कर लेती है। जहाँ पे उस लड़की के हाथ दोनों ही वांगजी के इन्हीं के अराउंड थे। फिर वो कहती है बेबी तुमको नहीं पता क्या कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी से, बट तुम अभी डेट पे आई हो, हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। ये बोलकर वो उसके गले को छोड़ देती है एंड वो फिर वांगजी के साइड में आके खड़ी हो जाती है। फिर वो कहती है उठो ज़रा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना और तुम चलो घर पे, नहीं तो मैं तुमको परेशान करूँगी यहाँ पे, और ऐसे भी इस इंसान का तो मैं सर फोड़ दूँ ये फिर से तुम्हारे साथ दिखेगा। तो जब लिशियन को गुस्सा आ रहा था और वो वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी तो भूतों के तरीके बैठा होता एंड वो कुछ भी नहीं कर रहा था एंड ना ही कुछ मूवमेंट कर रहा था ना ही कुछ कह रहा था। जहाँ पे लिशियन कहता है कि वांगजी कुछ बोलोगे क्या, तुम इसको जानते हो क्या, सच में ये तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो लड़की आगे बढ़ने वाली थी तभी उसका पैर स्लिप होता है, यानी कि उसकी हेल्थ थोड़ी सी मुड़ गई थी। फिर वो जाती सीधे वांगजी की लेब में गिर जाती है, जिसके कारण वांगजी तो और भी ज़्यादा स्टिप हो गया था। फिर वांगजी के हैंड
उस लड़की के कमर के अराउंड अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ गए थे। फिर वो कहती ओ बेबी तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो हमारे बेबी का क्या होता। ये बोलकर वो वांग जी के हैंड को अपने स्टमक के ऊपर रखती है और वो कहते कि देखो ना यहाँ पे हमारा बेबी है। जहाँ पे वो लड़का यानी कि जो लिशियन था वो कहते कि मिस्टर लेन अब ये क्या हो रहा है, हाँ सच में आपको मेरा मजाक बनाना था तो आपने मुझे बुलाया क्यों, हाँ मना कर देते आपने मिसिस ली को। मैं आता नहीं एंड आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप अपनी फैमिली को बताइए ना कि मुझे। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी उस लड़के को गुस्से में जाते हुए देख रहा था। फिर वो लड़की लिशियन से कहती कि तुम आगे से मेरे फ्यूचर हस्बैंड के सामने और आमने सामने कहीं मत आना, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी उसी को देख रहा था और वांग जी स्टिप था। जहाँ पे फिर उस लड़के को कुछ फील होता है। जहाँ पे वो देखता है यानी कि वो देखती है और जब उसको कंफर्म हो जाता तो उसकी बड़ी बड़ी आंसू होती। फिर वो जल्दी से उठने के बाद फिर वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। फिर वांग जी खुद को देखता है। फिर वो उस लड़की को देखता है। जहाँ पे वो लड़की कहती कि मिस्टर लैन आप कितने सेमलेस हो। ये बोलकर वो अपने सिर की जो बिग थी उसको निकाल देता है और वो उस बिग को निकालने के बाद वांग जी की तो और भी बड़ी बड़ी आंसू थी। जहाँ पे वांग जी उस लड़की को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी की ऐसी नज़र जब वो लड़का यानी कि वो लड़की अपने ऊपर फील करती है तो वो कहती कि मेरा नाम विंग है एंड मैं एक लड़का हूँ एंड आप तो देख ही सकते हो कि मैंने आपकी हेल्प की है, वो भी आपके भाई के कहने पे। ये बोलकर वो अपनी जो बिग थी उसको निकाल के साइड में कर देता है। फिर वो हिल्स को निकालता है। फिर वो कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, देखो ना ये कितनी अजीब लड़कियाँ कैसे पहन लेती है। ये बोलकर वो अपनी हिल्स को भी निकाल देता है। फिर जो ब्रेस्ट के साइड से भी कुछ निकालता है। जहाँ पे विंग उनको निकालने के बाद वो कहते कि हाँ अब सांस में सांस आया, नहीं तो मेरी सांस ही फूल गई थी। ये बोलकर वो उनको साइड में कर देता है। जहाँ पे वांग जी उसको दिखे जा रहा था। फिर वहाँ पे कुछ लोग आते जहाँ पे म्याम्या एंड वेंचिंग एंड न्यू सेन और वांग जी का भाई हमारा लेन शिचेन और साथ ही साथ जियांग चेंग भी आता है। जहाँ पे वो कहते हैं विंग तुमने बहुत ही अच्छा किया। जहाँ पे विंग स्माइल करता है, कहती है हाँ मैं हूँ इतना औसम बट मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा एंड तुम्हारी वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूँ, इस बार तुमने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे ये बोलकर विंग गुस्सा किया जा रहा था। जहाँ पे वांग जी की नज़र तो विंग के ऊपर थी एंड उसकी नज़र तो हट भी नहीं रही थी एंड वांग जी का दिल की धड़कन कब तेज़ हो जाती है उसको खुद को भी नहीं पता चलता। जहाँ पे वांग जी एक टक विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे लेन चेचन आते अपने भाई के पास एंड आने के बाद फिर वो वांग जी को देखता और कहते कि काका आप ठीक हो ना। जहाँ पे लेन चेचन को वांग जी देखता और कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे लेन चेचन कहते कि मैंने आपकी हेल्प की और वैसे भी मैंने पहले से ही मिसिस ली को बता दिया है कि वो कुछ भी ना बोले, यदि ये कुछ भी करेगा ना यानी कि कंप्लेंट तो वो मोम को नहीं बताएगी। जहाँ पे जब वांग जी अपने भाई की बात सुनता है तो वो अपने सर को हाँ में नोट कर देता है और फिर भी वांग जी विंग की तरफ दिखाया जा रहा था। जहाँ पे फिर लेंसिजन आते विंग के पास एंड आने के बाद वो कहते कि विंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जहाँ पे विंग कहते कि थैंक यू सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर लेंसिजन कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी जो फीस थी वो पे कर दूँगा। जहाँ पे विंग कहते कि थैंक यू और यदि आपको कभी फ्यूचर में काम हो तो मुझे बता सकते हो। फिर विंग और शिचन दोनों ही काफ़ी समय तक ऐसे बातें करते हैं। फिर शिचन कहते हैं ठीक है फिर हम चलते हैं। फिर विंग हमारे वांग जी की तरफ देखता है। जहाँ पे वांग जी अभी भी विंग की तरफ देख रहा था। फिर विंग आता है और कहता है कि मिस्टर लेन आप तो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी के तो ईयर्स पिंक हो गए थे। फिर विंग कहता है कि ओके मिस्टर लेन आप जा सकते हो। फिर हमारा शिचन कहता है कि हम ओके मिस्टर वी और थैंक्स अगेन। ये बोलकर वो वांग जी को दिखता है। जहाँ पे वांग जी एंड शिचेन वहाँ से निकल गए थे। फिर हमारा विंग गहरी सांस लेता है और कहते कि तुम दोनों ने मुझे फंसा दिया एंड इस बार मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं एंड इसकी पनिशमेंट मैं तुमको दूंगा तुम्हारी शरीर को काट के। ये बोलकर विंग उन दोनों को गुस्से में देख रहा था। जहाँ पे न्यू सेन एंड मैं दोनों विंग को देखे जा रही थी। जहाँ पे न्यू सेन कहते कि भाई भी तुम भूल चुके हो कि मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाला एंड वैसे भी मैं कभी कभी आपकी हेल्प करता हूँ। जहाँ पे विंग कहते यही तो नहीं तो मैं तुम्हारा अभी सर फोड़ देता। जहाँ पे वो म्याम्या को घूर के देख रहा था। जहाँ पे वेंचिंग दिखती और कहती तुम मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे घूर के मत देखो विंग। जहाँ पे विंग कहती हाँ सही बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घूर के ना देखो, इसके कारण मुझे आज लड़की बनना पड़ गया। जहाँ पे विंग को न्यू सेन दिखता एंड हमारा चेंग भी दिखता। कहती वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो मेरी बहना। ये बोलकर वो हमारे विंग के पास आता है। जहाँ पे विंग मुँह बनाता कहती काका मैं
आपकी बहन नहीं हूँ। जहाँ पे हमारा वेंशिश यानी कि जो चिंग था वो कहती नहीं तुम लग रही हो, एंड जब तुम मेरे साथ ऐसे जाओगे ना घर पे तो मॉम और डैड को भी यही लगेगा कि तुम मेरी प्यारी सी बहन हो। जहाँ पे विंग कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने कपड़े को चेंज करता है एंड कपड़े को चेंज करने के बाद फिर वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो कहते हैं ठीक है फिर हम चलते हैं, एंड वैसे भी रात के 10 बज गए तो हमें घर पे जाना होगा। जहाँ पे चेंग कहती है हाँ चलना होगा। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं एंड हमें यहाँ से एक छोटा सा प्लेस भी दिखाया जाता है जब वांगची अपने यूएसए ट्रिप पे गया था बिजनेस मीटिंग के लिए। फिर हमें दूसरी साइड चाइना की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिचेन सोच रहा था कि वो अपने भाई की हेल्प कैसे करे, और मैं सभी यदि मैडम लेन को पता चला कि वांगची ने सीधे सीधे मना कर दिया है तो वो फिर से वांगची काका को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, एंड हमें ये नहीं चाहता कि वांगची काका बिना प्यार की शादी करे। जब भी शिचिन ऐसे सोच रहा था फिर शिचिन जाता दूसरे दिन अपने ऑफिस में, एंड ऑफिस में जाने के बाद फिर वो हमारे लेंजे का काम संभालता है एंड अपना भी काम संभालता है। जब भी शिचिन मैनेजर था हमारी लैंड कंपनी में और वांगची सीईओ था और उसके फादर प्रेसिडेंट थे उस कंपनी के। फिर शिचिन जाता अपने केबिन में एंड वो अपना काम करने लगता है जहाँ पे शिचिन थोड़ा सा परेशान थे। फिर कुछ समय बाद में वहाँ पे चेंग आता है एंड चेंग हमारे लेन कंपनी में काम करता है। जहाँ पे चेंग आता है और कहते हैं सर इस फाइल पे सिग्नेचर कर दीजिए एंड आपके सिग्नेचर चाहिए। जहाँ पे शिचिन देखता है कहते हैं ठीक है इसको यहाँ पे भेज दो। जहाँ पे सिग्नेचर के लिए हमारा चेंग आगे बढ़ता है एंड आगे बढ़ने के बाद वो हमारे लेन शिचिन के सामने उस फाइल को रख देता है। जहाँ पे शिचिन उस फाइल को रीड करता है एंड अभी भी उसके फेस पे थोड़ी सी रेडनेस थी। जहाँ पे शिचिन की बड़ीनेस को हमारा चेंग देख लेता और कहते सर आपको क्या हुआ, आप थोड़े परेशान दिख रहे हो। जहाँ पे शिचिन देखता कहते कुछ भी नहीं कहो चेंग। जहाँ पे चेंग कहते आप मुझे बता सकते हो क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूँ। जहाँ पे शिचिन चेंग को देखता है फिर वो कहता कि मुझे हेल्प करनी है गगा की, और तुमको पता है कि गगा लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ पे हमारा चेंग शिचिन का पर्सनल असिस्टेंट है। जहाँ पे हमारा शिचिन की बातें सुन के हमारा चेंग अपना सर हाँ में नोट करता है। कहती है हाँ मुझे पता है आपने बताया था एक बार। तो हमारा शिचिन कहता है कि बट मेरी मॉम उनके पीछे पड़ी हुई हाथ धो के, एंड वो कहती है कि शादी करो तुमको अकेले नहीं रहना। एंड काका चाहते कि वो बिना प्यार के कभी भी शादी नहीं करना चाहते, और वो नहीं चाहते क्योंकि आजकल कितने डिवोर्स हो रहे हैं। जहाँ पे चेंग समझता है कि हाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं बिना शादी के भी, यानी कि जब शादी में प्यार ना होना तो डिवोर्स होते हैं ऐसा कुछ। और चेंग ये सब कुछ सुन रहा था। फिर चेंग कहता कि सर आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पे हमारा शिचिन कहता कि वो इसलिए क्योंकि ऐसे कर सकते हो जैसे कि मोम को पता भी ना चले और वो लड़का खुद ही मना कर दे मेरे भाई को। और वैसे मैं मिस ले को तो संभाल लूँगा बट कभी ना कहीं वो कभी बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मैं उनको हैंडल कर लूँगा, बट लड़के को भगाना है। जहाँ पे शिचिन की बातें सुन के हमारा चेंग देखता है और कहते हैं अच्छा लड़के को भगाना है। जहाँ पे शिचिन की बातें सुन के हमारा चेंग कहते हैं ओके सर तो इसमें बड़ा क्या है। जहाँ पे चेंग कहते कि शिचिन कहते कि मॉम ने वांगची के लिए लड़के सेलेक्ट किए एंड उनमें से मैंने उनकी बैकग्राउंड को चेक किया है। उनका बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है लेकिन इस वजह से हम उनको वैसे डरा भी नहीं सकते, और मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप ही मना कर दे। जहाँ पे शिचिन की बातें सुनकर चेंग कहता कि हाँ ये तो आराम से हो सकता है। जहाँ पे हमारा चेंग सब कुछ बताता कि उसका भाई का एक कैफ़े है उसमें सब कुछ करता है एंड वो हेल्प भी करता है और वो फीस भी चार्ज करता है, यदि ना हो ना तो वो पैसे भी वापस कर देता है। जहाँ पे हमारा शिचिन कहता कि पैसे की बात नहीं है, यदि हेल्प कर सकते हो कर सकते हो, एंड एक बार की बात नहीं है और बार बार हो सकता है कि मुझे हेल्प लेनी पड़े तुम्हारी। जहाँ पे चेंग कहते हैं हाँ मैं बात कर सकता हूँ एंड आप चाहो तो आप मेरे भाई से बात कर सकते हो। जहाँ पे हमारा लैंसी चेंग कहते हैं ठीक है तुम्हारे भाई का कैफ़े कहाँ पे है। जहाँ पे हमारा चेंग सब कुछ बता देता है एंड कॉल को यानी कि कॉल यानी कि नंबर भी दे देता है हमारे विंग के चेंग को। चेंग ने विंग के नंबर दे दिए थे शिचिन को। जहाँ पे शिचिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर वो हमारे विंग से बातें करते और कहते ये सी कंडीशन है और तुम हैंडल कर सकते हो ना। जहाँ पे विंग को ये नहीं पता था कि ये लेन चेन के बारे में बातें करें या कि लेन वांगची के बारे में बातें करें। जहाँ पे हमारा विंग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था लेन चेन के बारे में पता करने के लिए, और जो हमारा न्यूज़ चैन था वेंचिंग थे एंड मियामा थी उनको पता था कि वांगची कौन है एंड कैसा है सब कुछ पता था। और हमारा विंग थोड़ा सा नॉर्मल फैमिली से था तो उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। तो हमारे विंग ने कह दिया था कि ठीक है और इसमें हमारी मियाँ में हेल्प करेगी क्योंकि उसको ये तो पता था कि आपके काका लड़की को पसंद करते हैं। जहाँ पे हमारा शिचिन कहते हाँ उन्होंने ऐसा ही बोला था कि मेरे काका लड़की को पसंद करते हैं। जहाँ पे विंग कहते तो मियाँ में हेल्प करेगी एंड उस लड़की को भगा देगी एंड कहेगी कि वो वांगची के बेबी से प्रेगनेंट है समथिंग ऐसा कुछ बात होगी। जहाँ पे शिचिन कहते कि ठीक है तुमको जो करना वो करना एंड तुम बस हेल्प करना हमारी। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है। फिर हमारा विंग मैं से कहते कि तुमको एक
काम करना है। जहाँ पे मैम ने पहले तो हाँ बोल दिया था। फिर मैम ने जब वांगजी को देखा एंड न्यूशन ने बताया कि वांगजी आया तो मैम डर गए थे एंड मैम कहती कि मुझे नहीं जाना एंड तुम ही करो विंग, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना एंड तुमको नहीं पता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पर्सन है। जहाँ पे विंग कहते कि मैम तुम अब क्यों डर रहे हो, तुमने तो बहुत कुछ किया एंड तुमने तो मेरी बहुत हेल्प की है इन सब में एंड मैं तो तुमको इसके लिए पे भी करता हूँ। जहाँ पे मैम कहती है तुम चाहे मुझे पे मत करो बट मुझे इस इंसान के सामने नहीं जाना, तुमको नहीं पता ये मेरे फादर के बिजनेसमैन है एंड बिजनेस पार्टनर है और ये मुझे जानते भी है बट मैं नहीं चाहती कि इनके सामने आऊँ। और मैंने साफ साफ मना कर दिया था विंग को। जहाँ पे विंग फिर वेंची को देखता कहते कि तुम तो हेल्प कर दो। जहाँ पे वेंची कहते कि ये मेरा टाइप नहीं है बिल्कुल भी एंड तुमको पता है कि मैं एक टॉम बॉय जैसे रहती हूँ। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मुझे पता है मेरी माँ बट हेल्प तो कर दे। जहाँ पे वेंचिंग ने साफ साफ मना कर दिया था। फिर हमारा न्यूज़ चैनल की तरफ हमारा विंग देखता और कहते कि भाई तू कर दे। जहाँ पे न्यूज़ चैनल कहते कि तुम खुद लड़की जैसे दिखती हो तो तुम खुद ही बन जाओ ना लड़की एंड तुम सब कुछ कर लो और वैसे भी तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो इन सभी में। जहाँ पे वेंचर एंड मैमा एंड न्यूशन फिर देखते हैं विंग को। फिर न्यूशन कहते हैं वाह विंग कितना अच्छा आइडिया है। फिर वो कहते कि तुम ही बन जाओ विंग। जहाँ पे विंग कहते क्या मैं लड़की बन जाऊँ। जहाँ पे न्यूशन कहते हाँ तुम्हारी कमर एंड तुम्हारी पूरी बॉडी लड़कियों जैसी है। जहाँ पे न्यूशन की बातें सुनकर मैमा कहती हाँ विंग तुम ही बन जाओ एंड वैसे भी तुमको तो पता भी नहीं है वांगजी कौन है। जब पे वांगजी का नाम सुनते हुए कहते कि मुझे नहीं पता कौन है एंड तुम इतना डर क्यों रहे हो उस पर्सन से। जब पे मैम कहती कि तुमको भी पता चल जाएगा यदि उसने अपना जो दूसरा रूप तुमको दिखा दिया ना तब। जब पे विंग कहती ओ अच्छा बस डेविल तो नहीं है ना, इंसान ही तो है। जब पे मैम कहती हाँ वो तुमको बाद में पता चलेगा कि वो डेविल है या इंसान। जहाँ पे सभी विंग को घेर के बैठ जाते और कहते तुम बनोगे। जहाँ पे विंग ने भी पहले हाँ बोल दिया था और कहते ठीक है मैं बन जाऊँगा बट मैं कैसे लड़की जैसे लगूंगा। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि तुम लड़की जैसी लगोगे नहीं, तुम लड़की जैसी हो। जहाँ पे विंग को फिर उसका मेकअप किया जाता है एंड उसको अच्छी सी ड्रेस पहनाई जाती है। जहाँ पे विंग जब खुद को दिखता है मिरर में तो वो खुद ही सरप्राइज हो गया था। फिर वो कहते कि क्या सच में मैं इतना ब्यूटीफुल लग सकता हूँ। जहाँ पे न्यूज़ चैनल कहते भाई भी एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम कितनी प्यारी एंड ब्यूटीफुल लग रही हो मेरी भी। जब पे विंग देखता हो कहते शट अप न्यूशन ये बोलकर उसके शोल्डर पे हिट करता है। जब पे न्यूशन कहती है आउच मारा तुमने मुझे इतना हिट किया जोर से। जहाँ पे विंग कहते कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा यदि फिर से ऐसी बकवास की तो, और वैसे भी मैं लड़का हूँ, मुझे तुम्हारे कारण मानना पड़ा है और वैसे भी मैंने लेंस एजेंट सर को पहले ही हाँ बोल दिया, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ देता न्यूशन एंड मैम तुम तो कही मैं तुम्हारे तो यानी कि चले काट लूँगा। जहाँ पे मैम कहती है ठीक है तुम निकाल लेना जो भी करना वो करना बट तुम जाओ अभी। फिर विंग जाता है एंड फिर तो सब कुछ आगे हमने जो देखा था वो हुआ था। फिर यहीं पे ये फ्लैशबैक हो रह जाता है। फिर विंग जाता है अपने घर पे एंड घर पे जाने के बाद फिर वो अपने मॉम डैड को बताता है तो कि मॉम डैड आज मैंने ये सब कुछ किया एंड विंग सब कुछ बताता है। और फिर वो उनके मॉम डैडी भी बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। फिर वो कहते कि तुम हमें बताते एंड दिखाते कि तुम लड़की के गेटअप में कैसे लग रहे थे विंग। जहाँ पे विंग कहते कि मैं दिखाता बट आप मुझे हमेशा बोलते कि तुम लड़की जैसे रहो तो क्या होता मेरा, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया आपको, और वैसे भी मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ। जहाँ पे हमारी जो मैडम यू कहती कि हाँ मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रीटी है। फिर विंग कहते कि हाँ। फिर वो सभी अपना डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद हमारा विंग अपने रूम में चला जाता है। फिर हमें लेन मैची की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम हेलेन हमारे वांगजी और हमारे लेंसी जैन का वेट कर रही थी। जहाँ पे वांगजी और लेंसी जैन आ जाते एंड आने के बाद मैडम लेन कहती कि कैसा गया तुम्हारा डेट। जहाँ पे वांगजी कहते कि कुछ भी ज़्यादा खास नहीं। जहाँ पे लेंसी जैन कहते कि उस लड़के ने मना कर दिया वांगजी को। जब पे मैडम लेन का तो फेस उतर गया था। फिर वो वांगजी को देखती है फिर कहती है ठीक है कोई और लड़का ट्राई करना। फिर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांगजी फिर फ्रेश होता है एंड हमारा लंच सीजन भी फ्रेश होता है। फिर वो सभी अपने साथ में डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद क्योंकि हमारे वांगजी ने तो डिनर कर लिया था बट लंच सीजन ने नहीं किया था और मैडम यू यानी कि मैडम लेन भी उनका वेट कर रहे थे। और कुछ समय बाद में वहाँ पे लेन सीजन के फादर यानी कि लेन कोरियन भी आ गए थे। वो सभी मिलकर अपना डिनर करते। फिर वो भी अपने रूम में चले जाते। फिर हमें वांगजी के रूम का तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी बेड के ऊपर लेटा होता एंड वो विंग के बारे में सोच रहा था। जहाँ पे विंग कितना प्यारा था एंड कितना ब्यूटीफुल था एंड उसके टच से वांगजी की बॉडी कैसे शिवर कर रही थी और कैसे उसका लिटिल लोयन कैसे पिकअप हो गया था। जहाँ पे वांगजी सब कुछ सोच रहा था एंड ऐसे सोचते सोचते फिर से वांगजी का लिटिल लोयन पिकअप हो गया था। जहाँ पे वांगजी खुद को दिखता है एंड वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वांगजी के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। जहाँ पे वांगजी कहते कि विंग तुम्हारा नाम, तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, ये बोलकर वो इस्तेमाल करता है। फिर वांगजी देखता खुद को। फिर वो जाता है वॉशरूम में एंड खुद को सेटिस्फाई फील कराता है। फिर वांगजी आता है एंड सो जाता है एंड आज का पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है एंड आगे की स्टोरी में अगले पार्ट में बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच आपको
ये स्टोरी जैसी भी लगी है मुझे बताना। और वैसे भी मेरे गले में थोड़ा सा पेन है, इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है दिक्कत हो रही है मुझे खुद को, बट मैं ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकती इन सबको। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। आप अपना ध्यान रखना।